हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। जो भी साथी नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं, हमारी क्लास शाम को डेली 6:30 पर होती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से CCC पास कर सकें। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वे सभी जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन करें ताकि उन्हें नए नए डेली अपडेट मिल सकें। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ गए हैं वे सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकें। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है? ऑप्शन पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर, तीसरा है असेंबलर, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा इसका, कंपाइलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल एक्सटेंशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है? दूसरे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा जल्दी से। पहला ऑप्शन है रीनेम का, दूसरा है प्रॉपर्टीज का, तीसरा है साइज का, चौथा है एक्सटेंशन का। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल एक्सटेंशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, प्रॉपर्टीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? पहला है POP3, दूसरा है IMAP, तीसरा है FTP, चौथा है SMTP। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? FTP। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, IIN कितने डिजिट का होता है? IIN कितने डिजिट का होता है? सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, 6 डिजिट का। अगला प्रश्न है, बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया? बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया था? पहला ऑप्शन है 2000 में, दूसरा है 1996 में, तीसरा है 1995 में, चौथा है 1994 में। सही आंसर बताइएगा क्या होगा? बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया था? 1996 में किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राइटर में Ctrl+Y से क्या होता है? राइटर में Ctrl+Y से क्या होता है? पहला ऑप्शन है अंडो किया गया टेक्स्ट रेडो करना, दूसरा है रेडो किया गया टेक्स्ट अंडो करना, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करिएगा। राइटर में Ctrl+Y से क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, अंडो किया गया टेस्ट रेडो करना। अगला प्रश्न है, इमेज प्रिंटिंग टेस्ट के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग प्रिंटिंग टेस्ट के लिए किया जाता है? पहला है OCR, दूसरा है OMR, तीसरा है MICR, चौथा है ये सभी। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। प्रिंटिंग टेक्स्ट के लिए
कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? OCR, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? पहला है Ctrl+C, दूसरा है Ctrl+K, तीसरा है Ctrl+Alt+C, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? Ctrl+Alt+C, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है Ctrl+Ind से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। सही है या गलत है? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? Ctrl+Ind से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं या फिर नहीं? ऑप्शन ए ट्रू होगा। लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं? Ctrl+End। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष के बाद पेंशन प्रदान की जाती है? अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष के बाद पेंशन प्रदान की जाती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 50 वर्ष, दूसरा है 60 वर्ष, तीसरा है 45 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 70 वर्ष। अटल पेंशन योजना कितने वर्ष के बाद प्रदान की जाती है? सही आंसर कमेंट करिएगा। 60 वर्ष के बाद में, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया था? 8 अप्रैल 2020 को, 8 अप्रैल 2015 को, 10 मार्च 2015 को या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन बी सही होगा। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है लैन में 2 से अधिक डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। लैन में 2 से अधिक डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन बी फॉल्स है। अगला प्रश्न है सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? पहला है रैम, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा है कैश मेमोरी, चौथा है नन ऑफ दीज। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, कैश मेमोरी। सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी होती है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? पहला है पिन, दूसरा है सीवीवी, तीसरा है कार्ड नंबर और चौथा है नन। सही आंसर बताइएगा। क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? पिन नंबर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कैल्क में किसी सीट को आप किस मेनू में जाकर रिनेम कर सकते हैं? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न है कैल्क में किसी सीट को आप किस मेनू में जाकर रिनेम कर सकते हैं? पहला है फाइल, दूसरा है फॉर्मेट, तीसरा है डाटा, चौथा है सीट। सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, सीट।
कैल्क में सीट को किस मेन्यू में जाकर रिनेम किया जाता है? सीट में जाके। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रुपे कार्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था? रुपे कार्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था? पहला है आरबीआई के द्वारा, दूसरा है यूआईडीएआई के द्वारा, तीसरा है एनपीसीआई द्वारा, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। रुपे कार्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था? एनपीसीआई के द्वारा। रुपे कार्ड को एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप केवल एंड्रॉयड फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही होगा या गलत है? उमंग ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल में ही यूज किया जा सकता है। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स है। अगला प्रश्न है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए सही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कौन सा कुंजी संयोजन फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटा देता है? फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटा देता है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कौन सा कुंजी संयोजन फाइल और फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट कर देता है? ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, स्विफ्ट। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में साइड बार किस साइड में होता है? लिब्रे ऑफिस में साइड बार किस साइड में होता है? पहला है लेफ्ट में, दूसरा है राइट में, तीसरा है टॉप पे, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस में साइड बार किस साइड में होता है? ऑप्शन बी सही होगा, राइट में। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट कुंजी किस कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट कुंजी किस कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन है राइट के लिए, दूसरा है लेफ्ट के लिए, तीसरा है सेंटर के लिए, चौथा है नन। सही आंसर बताइएगा। कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट कुंजी किस कार्य के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, लेफ्ट के लिए। अगला प्रश्न है, पीओपी का पूरा नाम क्या होता है? पीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दूसरा है पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल, तीसरा है पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडर, चौथा ऑप्शन है नन। सही आंसर बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? पीओपी का पूरा नाम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए सही होगा।
अगला प्रश्न है, प्रेषक को वापस लौटाने वाला मेल क्या कहलाता है? प्रेषक को वापस लौटाने वाला मेल क्या कहलाता है? बाउंस मेल, दूसरा है सेंड मेल, तीसरा है जंक मेल, चौथा है स्पैम मेल। जल्दी से राइट आंसर करिएगा इस प्रश्न का। प्रेषक को वापस लौटाने वाला मेल क्या कहलाता है? बाउंस मेल। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पीएनजी का पूरा नाम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। सही है या गलत है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी का पूरा नाम होता है। ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला है, कंप्यूटर की स्टोरेज जीबी, केबी, एमबी में मापी जाती है। सही है या गलत है? कंप्यूटर की स्टोरेज जीबी, केबी, एमबी में मापी जाती है। सही होगा या गलत होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। कंप्यूटर की स्टोरेज किस में मापी जाती है? जीबी, केबी और एमबी में। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस के अंत में केवल अपना नाम ही लिखा जा सकता है। सही होगा या गलत होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। ईमेल एड्रेस के अंत में केवल अपना नाम ही लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स है। अगला प्रश्न है, संजीवनी ऐप सरकार से संबंधित है। ट्रू है या फॉल्स है? संजीवनी ऐप सरकार से संबंधित है। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। संजीवनी ऐप सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायरस कंप्यूटर को साफ रखता है। सही है या गलत है? वायरस कंप्यूटर को साफ रखता है। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन बी फॉल्स होगा। आज की क्लास बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।